एक वक्त था जब आम, नीम और बबूल के पेड़ों के साथ हमारे घर आंगन में एक नन्ही चिड़िया हर तरफ फुदकती हुई दिख जाती। सुबह से लेकर शाम तक इनका शोर सुनना मानो रूटीन का हिस्सा बन गया था। लेकिन समय बदला और बदलते दौर के साथ ये चिड़िया गौरैया गायब ही हो गई। इस गौरैया को बचाने के लिए तमाम सरकारी और गैर सरकारी प्रयास हुए, पर इसमें से कुछ ही प्रयास सफल हुए। इन्हीं प्रयासों में से एक प्रयास सुजीत का है, जो 30 साल से इस चिड़िया को बचाने में लगे हैं। गोरखपुर के बेलघाट क्षेत्र के सुजीत आज अपने काम से पैरोमैन के नाम से जाने जाते हैं। सुजीत का घर गौरैया की शरण स्थली बन चुका है। इस छोटे से घर में इन्होंने 800 से अधिक गौरैया को पाल रखा है। 20 साल पहले सुजीत ने अपने घर में पास झाड़ियों में रह रहे एक गौरैया के जोड़े को लाकर पालना शुरू किया और इसके लिए आइसक्रीम स्टिक से घोंसला बनाया। इस जोड़े ने जब अंडा दिया और इनके आंगन में 4 बच्चे फुदकने लगे, धीरे धीरे इनके आंगन में इन गौरैया की संख्या बढ़ने लगी और आज इनकी संख्या बढ़कर 800 से ऊपर हो गई है। पहले तो सुजीत के घर वाले इनकी चहचहाट सुनकर परेशान हो जाते थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी भी जिंदगी का एक हिस्सा बन गए। पहले तो सुजीत के घर वाले इनकी चहचहाट सुनकर परेशान होते थे, लेकिन धीरे धीरे या इनकी भी जिंदगी का एक हिस्सा बन गए। छोटे बच्चों से लेकर घर के हर सदस्य के साथ ये गौरैया इस तरह से रहती है मानो ये लोग भी इनके परिवार का हिस्सा हो। गौरैया के बच्चों को अपने हाथों से दाना और पानी, दूध पिलाने वाले सुजीत ने अपने घर में लगे सभी सीलिंग पंखे को हटा दिया और घर की दीवारों और छतों पर हर जगह गौरैया के लिए घोंसले बनाकर टांग दिए। हालांकि गौरैया सिर्फ गर्मियों में अंडे देती हैं, लेकिन इस बार इस मौसम में भी इनके घर में गौरैया के अंडे और बच्चे काफी संख्या में देखने को मिल रहे। सुजीत के इस काम में उनकी पत्नी और भाई दोनों सहयोग करते हैं। सुबह से लेकर रात तक इनका घर इन गौरैयों की वजह से गुंजायमान रहता। दुनिया भर में 20 मार्च गौरैया संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन यही सही मायनों में इस चिड़िया के संरक्षण के लिए जिस समर्पण और लगन की आवश्यकता है, वो इस परिवार में दिखती है। रेणु सिंह, NB भारत न्यूज, गोरखपुर। सर, आज से 15 वर्षों से काम कर रहे हैं। किस तरीके से शौक जगह की गौरैया ही पालनी है? सर, पर्यावरण को बचाना है, तो इस वजह से उनको जो संरक्षण करना चाहिए। आसपास में कैसे शुरुआत की आपने? कितने गौरैयों को लाया और अब कैसे उनको पालते हैं, क्या क्या करते हैं? सर, पहले दाना डालना शुरू किए, उसके बाद धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती चली गई और इनको कृत्रिम घोंसला देने के साथ साथ इनके दाना पानी सारी व्यवस्था करना शुरू कर दिया हम। तो कैसे बनाते हैं घोंसला इनका, क्या क्या करते हैं? इसको आइसक्रीम के चम्मच से जोड़कर इनका घोंसला बनाते हैं और इनको आवश्यकता के अनुसार ये तिनका उनका और जो है मुर्गे का पंख भेज देते हैं। ये बताइए, घरों में आमतौर पे गौरैया जो होती हैं वो पुराने घरों में रहा करती है, लेकिन आपके घर में रहने के लिए इतनी संख्या में कितने घोंसले, कितनी गौरैया आपके पास? इस समय हजारों से ज़्यादा की संख्या में हमारे पास है। और पहली बात यह, पुराने ज़माने में खपड़ैल का मकान होता था जो वातावरण के अनुकूल होता था। अब हम लोग एडवांस हो गए हैं, तो इस वजह से उनका भी व्यवस्था तो करना चाहिए। तो इसके लिए कहाँ कहाँ पे कितनी मेहनत करनी पड़ी, घर में कितना लोगों का सहयोग रहा? सहयोग तो देखिए, घर का धीरे धीरे हमको तो इससे प्यार है और देखते इसके बाद जो घर वालों को भी इनसे प्यार हो गया, तो इस वजह सब लोग घर भर सब मिल के इनकी सेवा करते हैं। तो अभी जो गौरैया सीमित हो गई हैं, खत्म एक तरीके से हो रही हैं, तो वजह क्या मानते हैं जिस चीज़ के पीछे? अब सबसे ज़्यादा देखिए, कीटनाशक के प्रयोग की वजह से ज़्यादा इनकी संख्या घट रही है। और दाना पानी और ही रहने का जो व्यवस्था इनका नहीं मिल पा रहा है, इनकी वजह से। अच्छा, तो अभी ठंडक का समय है, इस ठंडक में गौरैये जो है आपके यहाँ पे अंडा दे रही हैं, तो क्या हर साल ऐसा होता था कि? नहीं, हर साल नहीं होता था। इसका मतलब ये हुआ कि अब इस साल जो है ठंडक कम पड़ेगा, और जब ठंडक कम पड़ता है तो ये अंडा देते हैं और बच्चे को पालते हैं। अच्छा, कितना मेहनत करना पड़ता है? कब से कब तक इसके लिए आप टाइम देते हैं? टाइम तो समझिए कि 24 घंटा देना पड़ता है, क्योंकि रात में भी देखना पड़ता है और दिन में तो देखते ही हैं।
घरों में आपने सीलिंग फैन आपके घर में कहीं नहीं है, इसके पीछे क्या? सीलिंग फैन रहेगा तो कटने का डर रहता है, ये मर जाएंगे कट के। इस वजह से जितनी भी पंखे हैं वो जाली वाले के पंखे हैं। अच्छा, तो गर्मियों में आप लोग फिर कैसे रहते होंगे, पंखे नहीं हैं छत पे? तो क्या किया जाए, कुछ तो करना पड़ेगा, बिना पंखे के ही काम चलाते हैं। क्या लक्ष्य क्या है गौरैयों को लेकर के, क्या करना चाहते हैं? लक्ष्य हमारा यही है कि इनको बड़े स्तर पर हम चाहते हैं कि सरकार से मदद मिले और इसको हम व्यापक स्तर पर पालने का काम करें, गौरैयों को ही क्यों? क्योंकि यही एक सामाजिक पक्षी है जो हर लोग नहीं समझते हैं। यही एक पक्षी है जो इंसान के पास रहना चाहती है और इनका घोंसला कभी भी रहेगा तो जहाँ इंसान का घर है वहीं रहेगा। इनका घोंसला जंगल में नहीं मिलेगा। लेकिन आज शहरों से लुप्त हो रही है गौरैया, वजह क्या मानते हो? लोग आज कंक्रीट के मकान बना ले रहे हैं और इनके अनुकूल है नहीं। तो अगर हम एडवांस लेटेस्ट तरह से अगर मकान बना रहे तो इनकी भी व्यवस्था दी जाए ताकि ये भी रहें। पहले इसकी जो चिड़ियों की संख्या थी वो बहुत ही कम थी, जो फिर धीरे धीरे इसकी संख्या जो है बढ़ती गई। और इनके देखने से, जैसे कि चिड़ियों को दाना डालते थे, धीरे धीरे हमारा भी लगाव चिड़ियों के प्रति होते गया और हम भी दाना डालना शुरू कर दिए। जैसे कि हम चावल बनाते हैं तो पहले चावल चिड़ियों के लिए निकालते हैं, और अदर घर में होता है कि पहले चावल जो है अब अपनी गायों को दिया जाता है, और हम लोग हैं तो अपनी चिड़ियों को पहले देते हैं। और मैं नहीं रहती, ये नहीं रहते हैं तो हम लोग हैं, पूरे परिवार है मेरा। जैसे कि मैं नहीं रहती हूँ, स्कूल चले जाती हूँ, तो फिर मेरे घर के लोग हैं, जो मेरे मम्मी पापा हैं, मेरी रंजना है, तो वो सबको इनको देता है। और इनसे हम लोग को ऐसे ही प्यार है जैसे कि अपने बच्चों से प्यार किया जाता है। अगर मान लीजिए कि कभी हमने चावल नहीं बनाया है तो फिर लगता है कि हमने कुछ गलती कर दिया है, चिड़िया हमारी भूखे रह जाएंगी, तो इसके लिए हमने स्पेशल चावल बनाना ही है। अच्छा, ये सब आप लोगों से काफी फ्रेंडली भी हो गए? हाँ, काफ़ी फ्रेंडली हैं हम लोग। जैसे कि कुछ भी करते रहते हैं तो हमारे आसपास चहचहाते रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है इनकी आवाज़ सुनकर। अच्छा, और जगहों पे आपने देखा कभी इतनी संख्या में इस तरह के जो? नहीं, हमने तो जगह पे नहीं देखा। हाँ, देखा है ना, जैसे कि कहीं जंगल है तो वहाँ देखा है, घरों में इतनी संख्या नहीं देखी। लोग आते होंगे आपसे घर में, आपके रिलेटिव या कुछ पूछते होंगे कि इतना क्या है बना रखा है? हाँ, पूछते हैं, बोलते हैं कि ये सब फालतू टाइम आप लोग वेस्ट करते हैं इसमें, क्योंकि सबको इतना अच्छा नहीं लगता है ना कि आप किसी और काम के प्रति ध्यान दीजिए। लेकिन फिर हमको समझाते हैं तो कहते हैं बहुत अच्छी बात है। और हम लोग को भी, वो लोग भी अपने घर में कोशिश कर रहे हैं कि और संख्या इनकी बढ़े। और हम लोग जिससे मिलते हैं तो वो लोग भी अपने घर में कहते हैं कि हम लोग भी कैसे दाना डालें कि हमारे पास चिड़िया आए, तो इस सब के बारे में पूछते हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। नाम बताइए। जी, नाम मेरा सुशील कुमार है। सुशील, आप लोगों के परिवार में पिछले 15 साल से चिड़िया पाल रहे हैं, जी। क्या उद्देश्य है, क्या कहना चाहते हैं जो लोग चिड़िया को लेकर के, खासकर गौरैया को लेकर के जो बातें होती है? कि ऐसी कोई बात नहीं है, जो अफवाह उड़ाते हैं कि रेडिएशन से गौरैया नहीं है, मर जाती हैं, ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे घर के चारों तरफ टावर लगे हुए हैं और इससे गौरैया के ऊपर कोई असर नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि अपने घर के ऊपर सभी लोग दाना डालें, जिससे गौरैया सबके घर में आ जाए, और हमारे घर में हैं तो सभी के घर में हो गौरैया, ऐसा हो। लोग आपके घरों में आते हैं, पूछते होंगे कैसे इसको, तो आप लोग क्या करते हैं, क्या बताते हैं उनको? बताते हैं, हम लोग 15 साल से ये सब काम कर रहे हैं और जो भी व्यवस्था है हम लोग अपने पैसे से करते हैं, किसी से लेते नहीं हैं। लेकिन यही है कि और भी लोग इसके साथ मिले जुले, सभी के घर में ऐसा हो, सभी लोग व्यवस्था करें। सरकार गौरैयों को बचाने के प्रयास करे, आपको लगता है कि वो प्रयास सही ढंग से हो रहा है? जिस हिसाब से आप लोग करते हैं उस हिसाब से सरकार भी कोशिश कर रही है बचाने का? जी नहीं, सरकार इस तरह से व्यवस्था नहीं कर रही है। अगर सरकार व्यवस्था करती तो आज के डेट में गौरैया रेट सूची में नहीं जाती।